एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप। आदि सच जुगादि सच है भी सच नानक होसी भी सच। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, चल रही लड़ीवार कथा धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, जो कि अपनी कृपा द्वारा हिंदी में ये कथा करवा रहे हैं। बहुत ही सिंपल सरल तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझा रहे हैं। गुरबाणी को हमारे तक लेके आए धन धन श्री गुरु नानक देव जी महाराज, और गुरबाणी को हम अपने जीवन में ढाल सके, अपने जीने का फ़लसफ़ा बना सके, ये समझने की हम सब कोशिश कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की आरंभता में जो मूल मंत्र आता है, एक ओंकार सतनाम, हमने इसकी कथा विचार श्रवण की। फिर उसके बाद पौड़ी शुरू होती है जपजी साहिब के जाप में, सोचा है सोच ना होवई। इसका सूखम मीनिंग समझने की कोशिश की। सूखम माने छोटा, बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हम। ये कथा बिल्कुल सिंपल तरीके से करने की कोशिश की जा रही है कि हर एक बच्चा, जवान, बुज़ुर्ग इसको समझ सके और आनंद ले सके। सो आओ आगे बढ़ते हैं। गुरु महाराज ने सोचा है सोचना हो वही की पौड़ी की समाप्ति की एक बहुत ही अनोखे वर्ड से, एक बहुत ही अनोखे कॉन्सेप्ट से, जिसका नाम आया हुक्म। हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। हुक्म वर्ड महाराज ने हम सबको ला के दिया कि हम सब उसकी रज़ा में चल रहे हैं, उसकी रज़ा में हुक्म में चलना है, ये हम साथ में लिख रहे हैं। तो इस कथा में आज गुरु नानक देव जी महाराज कृपा कर रहे हैं। जो दूसरी पौड़ी आती है जपजी साहिब में, उसके अंदर महाराज थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे कि हुक्म क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या ज़रूरत है, उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे गुरु नानक देव जी महाराज। सिद्ध पुरुषों को भी समझा रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि उन्होंने भी सवाल पूछे हैं। तो आओ समझने की कोशिश करते हैं। हुक्मी होवन आकार, हुक्म न कहया जाई। गुरु महाराज कह रहे हैं हुक्मी होवन आकार। आकार होता है किसी चीज़ को बनाना। गुरु महाराज कह रहे हैं कि सारी धरतियाँ जिसमें हम रह रहे हैं, ये वाली धरती जिसमें और जीव जंतु रह रहे हैं, जो हमें नज़र आ रही हैं, वो जो नज़र आ नहीं आ रही, वो उन सब को बनाने के लिए, उन सब को बनाया गया उसके हुक्म के अंदर। हुक्मी होवन आकार, उसने अपने हुक्म में सब कुछ, सारे आकार बनाए। पहाड़, नदी, झरने, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, हरियावल, सुंदरता, सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सब उसने अपने हुक्म में बनाया। हुक्म न कहया जाई। गुरु महाराज कहते हैं उसके हुक्म को कोई बयान नहीं कर सकता, उसका हुक्म इतना बड़ा है। साथ संगत जी, ऐसा है ना, अब जैसे कोर्ट के अंदर, कोर्ट कचहरी के अंदर जज एक बारी ऑर्डर दे देता है तो वो ऑर्डर सब मानते हैं, लेकिन वो ऑर्डर देने का हक जो है वो सिर्फ जज को है, वो वकील लोग ऑर्डर नहीं दे सकते। तो ऐसे ही जो वो हुक्म है, और वो हुक्म जज ने क्यों दिया, किस बिहाफ पे दिया, वो सारी की सारी पढ़ाई जो है वो जज को पहले करनी पड़ती है कि भाई ऐसा हुआ, इस केस में ये हुआ, इस केस में ऐसा हुआ, ये हुआ। तो हुक्म जो है वो जज दे रहा है, लेकिन उसके अलावा और कोई दे नहीं सकता। और जज ने ऐसा हुक्म क्यों दिया? कभी कभार हमारी मर्ज़ी के हमारे हिसाब से हुक्म आ जाते हैं। मान लीजिए
आपने एग्ज़ाम दिया, बच्चों ने, छोटों ने एग्ज़ाम दिया, और जो हम सोच रहे थे कि इतना रिज़ल्ट आए और वो रिज़ल्ट वैसा ही आ गया। लेकिन कभी कभार रिज़ल्ट नहीं भी आता जो हम सोच रहे होते हैं, पर हम उसमें कुछ कर नहीं सकते। जो रिज़ल्ट आया है वो क्यों आया है ये हम नहीं बता सकते। कि वो अच्छा आया तो हमें पता था, लेकिन अगर वो बुरा आया, वो ऐसा क्यों हो गया, हम नहीं बता सकते। तो उसके हुक्म को भी इसी तरह बूझ लेना, उसके हुक्म को भी बोल लेना इतना आसान नहीं है। हुक्म ना कहया जाई, महाराज कह रहे हैं कि हुक्म कहया नहीं जा सकता, हुक्म को कोई बोल नहीं सकता। हुक्म को समझा तो जा सकता है कि हाँ भाई ये महाराज के हुक्म में हो गया, महाराज की मर्ज़ी थी, महाराज ने कर दिया। मैं तो यात्रा पे जा रहा था, लेकिन यात्रा पे जाते जाते बस का एक्सीडेंट हो गया, वो उसका हुक्म था। मैं तो यात्रा पे जा रहा था और रास्ते में मैंने लॉटरी की टिकट खरीद ली। वापस जब मैं आया तो मेरी लॉटरी लग गई, ये उसके हुक्म में है। तो उसके हुक्म को और कोई कह नहीं सकता। हुक्मी होवन जी, हुक्म मिलै वडियाई, महाराज कह रहे हैं। पहले महाराज ने कहा कि जितने भी आकार हैं, जितने भी खंड ब्रह्मांड जो हैं, जितने भी हैं, वो सब उनका आकार हुक्म में बना। फिर अब महाराज कह रहे हैं हुक्मी होवन जीय मतलब जीव जंतु। हम जो मनुष्य हैं, हम भी उसकी हुक्म में जन्म ले रहे हैं और उसके हुक्म में जा रहे हैं। हुक्मी होवन जी, हमें बनाने वाला, उसका हुक्म। और आगे कह रहे हैं हुक्म मिलै वडियाई, उसके हुक्म के अंदर ही अगर किसी को वडियाई मिल रही है, किसी को बड़प्पन मिल रहा है, किसी की तरक्की हो रही है, किसी की तारीफ़ हो रही है, तो वो भी उसके हुक्म में हो रही है। इसके उल्ट भी साथ संगत जी, यहाँ पे महाराज एक बड़ा ज्ञानवान एक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें अपने दिमाग में बड़े अच्छे से डालना, कूट के भर देना है बीच में, कि हमारी मर्ज़ी से कोई हम एक पत्ता भी नहीं हिला सकते। वो पत्ता भी उसकी मर्ज़ी से हिल रहा है। हाँ, वो हिल रहा है हमारे अपने, कह लो कि ऊंचे नीचे कर्मों की वजह से, हमारे ऊपर नीचे किए हुए जो हमने पुराने कर्म किए हैं, या हमने कोई अरदास की है, या हमने कोई प्रार्थना की है, वो हमारे ऊपर आ गई और किसी को बचा लिया। तो ऐसे संत महापुरुष साधु महात्मा कर लेते हैं, अरदास करके, बेनती करके लोगों का दुख अपने ऊपर ले लेते हैं, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जो वडियाई है वो सब उसके हुक्म में मिल रही है। अब कोई पॉलिटिशियन जीत रहा है, कोई पॉलिटिशियन हार रहा है, कोई पहली बारी में ही मंत्री बन जाता है, कोई 10-10 बारी इलेक्शन लड़ने के बाद भी नहीं बनता है। ये वडियाई जो है, ये बड़प्पन जो है, ये सब उसके हाथ में है, और ये मिल रहा है हमारे पुराने कर्मों के हिसाब किताब से। हुक्मी उत्तम नीच, महाराज कह रहे हैं हुक्म के अंदर ही कई लोग ऊंचे हैं, कई लोग नीचे हैं। अब ऊंच नीच का यहाँ पे क्या है, किसी के पास पैसा ज़्यादा है, किसी के पास पैसा कम है, किसी के पास औहदा ज़्यादा है, कोई मिनिस्टरों के घर में जन्म ले रहा है, कोई नहीं ले रहा, गरीब रिक्शे वाले के घर में जन्म ले रहा है। किसी के पास उत्तम गुण है, किसी के पास गुण नहीं है, कोई चोरी चकारी कर रहा है, गाली निकाल रहा है, ड्रग्स ले रहा है, और कोई उत्तम है जो विद्या पढ़ रहा है, गुरुद्वारे जा रहा है, कथा कीर्तन सिमरन सुन रहा है, संगत कर रहा है, कोई कीर्तनिया बन रहा है, कोई गाने बजाने वाला बन रहा है, कोई सिंगर बन रहा है बॉलीवुड हॉलीवुड में। ये गुरु महाराज सारे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उसके हुक्म के अंदर ही हुक्मी उत्तम नीच, उसके हुक्म के अंदर ही उत्तम ऊपर, और उसी के हुक्म के अंदर नीच नीचे वाले। ऐसा नहीं कि सिर्फ यहाँ पे जाति की बात हो रही है, यहाँ पे हर एक चीज़ की बात महाराज ने खोल के कर दी है कि भैया जो भी आपको ऊपर नज़र आ रहा है वो भी उसके हुक्म में है, जो भी आपको नीचे नज़र आ रहा है वो भी उसके हुक्म के अंदर है। हुक्म लिख दुख सुख पाइय है। महाराज देखो बात आ गई ना वही, कि महाराज कह रहे हैं हुक्म के अंदर ही उसने जो दुख सुख लिखा हुआ है वो हमें मिल जाता है हमारे कर्मों के हिसाब से, वो भी हम उसके हुक्म में चल रहे हैं। हुक्म लिख
दुख सुख पाइए है। भाई लिखा हुआ जो है हुक्म के अनुसार, जो हमारे कर्मों के हिसाब किताब लिखे हुए हैं उसके हिसाब से हमें कभी दुख मिल रहा है, कभी सुख मिल रहा है, कभी हम हर्ष उल्लास में हैं, कभी हम बिल्कुल मायूस हैं, कभी तो हम बिना दवाई के भी बहुत खुश हैं, कभी इतनी सारी दवाइयाँ खा के भी हम उदास हैं। तो ये सब उसके हुक्म में चल रहा है। साथ संगत जी, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ समझ आ जाती है तो हम अपने आप को पीछे रख के और परमेश्वर को, अकाल पुरख वाहिगुरु को आगे रख सकते हैं। तो नहीं तो फॉर एग्ज़ाम्पल नई नवेली दुल्हन आई घर पे, और अभी उसको अब ये नई किचन है, अभी 20-25 साल उसने अपने घर में किचन में काम वाम किया होगा, चाय वाय बनाई होगी, उसकी माँ ने उसको लाड से भी रखा होगा, चल बेटा तू रहने दे मैं बनाती हूँ। अब जब अपने ससुराल में आई, ससुराल में आके एक नया तौर तरीका, नई किचन, नई दीवारें, नए लोग, उनका नया मुंह का स्वाद, टेस्ट। तो बहू रानी जो है शुरू में चाय बनाती है, डरते डरते चाय लेके जाती है। अब वो चाय लेके जाती है, चाय ले जाते उसको उसके हाथ से कप नीचे गिर जाता है, टूट जाता है। अब कप तो टूट के गिर गया। अब सासू माँ आई, उसने शोर मचा दिया, अरे ये क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, सुबह सुबह नुकसान कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कोई ऐसी भी होगी, कोई ऐसी सास होगी जो बोले कि चल बेटा कुछ नहीं होता, कोई ये तो छोटा मोटा नुकसान तो चलता रहता है, तू ठीक है, तेरे को चोट तो नहीं लगी कहीं पे, ऐसा तो नहीं हुआ। अब ये दोनों ये दोनों कंट्रास्ट जो हैं ये हुक्म में ही लिखे हुए। हमें लगेगा सासू मारे तूने तोड़ दिया, तूने नहीं तोड़ दिया, वो टूटना था, वो टूटना लिखा ही था, वो चाय निकलनी ही थी कब से बाहर। हमें ये समझना कि वो हुक्म के अनुसार चल रहा है, उसकी लिखी हुई स्टोरी के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, ऐसा ही होना था। अब अगर कोई मान लीजिए गुरु अर्जन देव जी महाराज, अब आपको शायद इतिहास में पता होगा, गुरु नानक देव जी महाराज के इतिहास में से सुन लेते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज कितने 1000 किलोमीटर पैदल चले संगत को जोड़ने के लिए, गुरबाणी संगत तक लेके जाने के लिए, पहुंचाने के लिए। पर हमें क्या लगता है कि गुरु नानक देव जी को हर एक बंदे ने एक्सेप्ट कर लिया? नहीं साथ संगत जी, बहुत लोगों ने गलत मलत भी बोला। गुरबाणी की ही पंक्ति आती है, कोई कहे पूतना कोई बेताला, भया दीवाना शाह का नानक बेचारा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि कई लोगों ने मेरे को भूत बोला, कई लोगों ने मेरे को बेताला बोला। बेताला मतलब जिसकी ताल बिगड़ जाए, जिसको हम आम लैंग्वेज में पागल कह देते हैं। गुरु महाराज बाणी में लिख रहे हैं कि मुझे कईयों ने भूत बोला, कईयों ने बेताला बोला, पर मैं तो अपने शाह का दीवाना हूँ, मैं तो बंजारा हूँ, भया दीवाना शाह का नानक बेचारा। भाई मेरे को तो और कुछ भूख प्यास है ही नहीं, मैं तो सिर्फ अपने अकाल पुरख वाहिगुरु का दीवाना हूँ। आप समझे, कोशिश कीजिए, गुरु नानक देव जी को भी क्यों लोगों ने पत्थर मारे। इतनी गुरबाणी लेके आए, इतनी दुनिया में उन्होंने प्रचार कर दिया, इतनी दुनिया में सिख बन गए, इतने धर्मों के बाद एक ऐसा अनोखा धर्म चलाया जिसमें सेवा और सिमरन का महत्व सबसे ज़्यादा है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस सेवा करो और सिमरन करो, ये 2 चीज़ें करो बस बहुत है। और आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप को भूखा रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको कई किलोमीटर पैदल चल के यात्रा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने कंफर्ट में अपने घर में शादीशुदा होने के बाद भी बच्चों के साथ भी नाम जप सकते हो। आपको पहाड़ों में जाने की ज़रूरत नहीं है, अकेले रहने की ज़रूरत नहीं है, अपने घर से दूर रहने की ज़रूरत नहीं है। एक नवीन चीज़ गुरु नानक देव जी महाराज धरती पे लेके आए। लेकिन उसके बाद भी, और इतने लोगों ने पसंद भी किया, लेकिन बहुत लोग ऐसे भी थे जिन्होंने महाराज को तंग किया। पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो सब हुक्म में लिखा हुआ था। गुरु अर्जन देव जी महाराज तत्ती तवी पे बैठे हैं और उनकी शहीदी हो रही है। जहांगीर उनको शहीद कर रहा है। चंदू जो दीवान था जहांगीर का, जो उनका कह लो अकाउंटेंट था, चंदू, उसने गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी प्लान की। कुछ ही दिनों में, आगे जून के महीने में गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी आएगी। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहीदी प्लान की, और गुरु महाराज को जब शहीद करने लगे तो गुरु महाराज ने पता कौन सा शब्द बोला? गरम तवी के ऊपर बिठाया हुआ है,
बहुत गर्म जैसा तवा होता है, फुल्का बनाते हैं, प्रसादा बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, वैसे गुरु अर्जन देव जी महाराज को बिठाया हुआ है। और महाराज पता है कौन सा शब्द गा रहे हैं? महाराज शब्द गा रहे हैं, तेरा किया मीठा लागे। भी जो तू कर रहा है हमें वो मीठा लग रहा है। क्यों? क्योंकि वो हुक्म में जीना मंजूर करते हैं, वो हुक्म में रहना पसंद करते हैं, वो हुक्म में रहने को ही परमेश्वर की इबादत, परमेश्वर की बंदगी, भक्ति मानते हैं। तो गुरु महाराज समझा रहे हैं आगे कि एक ना हुक्मी बख्शीस, एक हुक्मी सदा पवाई है। महाराज कह रहे हैं एक को तो हुक्म के अंदर बख्शीश करते हैं, भाई एक को तो अपने हुक्म में बहुत सुख, आराम, ऐश, इशरत, लोगों में इज्जत देते हैं, लोगों के सामने बहुत कह लो कि ऊंचा बना देते हैं। और एक हुक्मी सदा पवाई है, पर एक को अपने हुक्म के अंदर ही सारी उम्र भटकना करते रहते हैं। कोई ऊपर जा रहा है, कोई नीचे जा रहा है, रिक्शे वाला बेचारा सारी उम्र रिक्शा चलाता रह जाता है, ऑटो वाला भी बड़ी मुश्किल से अपनी दिहाड़ी कमा पाता है, मज़दूर लोग जो हैं जो दिन में कमाते हैं वो उड़ा देते हैं, साथ संगत जी शाम तक उनके पास कुछ नहीं बचता। तो एक हुक्मी महाराज एग्जाम्पल दे रहे हैं कि वो जो अमीर हैं जिनको महाराज ने चारों तरफ उनका नाम रखा है, उनको बख्शीश की हुई है, और दूसरी तरफ वो भी हैं जिनको वो भटकना में डाल रहा है, वो सब कुछ उसके हुक्म में हो रहा है। एक तो बैठ के चौंकड़ा मार के अपनी गृहस्थी में सुबह अमृत वेले वो गुरुद्वारे जा रहा है, स्नान करके सिमरन करके नित्यनेम करके गुरुद्वारे जा रहा है, माथा टेक रहा है, सेवा कर रहा है, फिर अपने दुकान पे काम पे जा रहा है, स्कूल जा रहा है, कॉलेज जा रहा है, शाम को आके फिर रहरस का पाठ कर रहा है, फिर रात को सोहेला पाठ कीर्तन सोहेले का पाठ करके सो रहा है। क्योंकि हमें 5 बाणियों का नित्यनेम सुबह, एक शाम को और एक रात को करना बहुत ज़रूरी है, अति ज़रूरी है। हमें हुक्म है 5 प्यारों का, तो रोज़ाना की ये रूटीन है। और दूसरी तरफ एक है जो कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं, कभी किसी पीर के पास, कभी किसी उसके पास, कभी कभी किसी के पास, कभी किसी को अपना हाथ दिखा रहा है, कभी किसी को अपनी कुंडली दिखा रहा है, कभी किसी को कुछ दिखा रहा है, कोई कुछ कह रहा है, भैया तेरे घर में ये है, घर बदल ले, तेरी दुकान में ये, उसकी दुकान की दीवार तोड़ दे। आए दिन सुनने को ये चीज़ें मिलती हैं साथ संगत जी। पर जो कुछ भी हो रहा है वो उसके हुक्म में हो रहा है। हुक्म अंदर सब को, बाहर हुक्म न कोय। देखो यहाँ पे आके बात बनती है जो गुरु नानक देव जी महाराज लिख रहे हैं कि हमें ऐसा लगता होगा कि यार कोई तो बंदा होगा जो अपनी मर्जी से कर रहा होगा, कोई तो होगा जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा होगा, या कोई साधु महात्मा जो बड़ी बंदगी वाला होगा वो अपनी मर्जी से कुछ कर सकेगा। साध संगत जी नहीं, इत्थे ही यहीं पे ही हमें अपने आप को समझाना है। हुक्म अंदर सब को, सब कुछ हुक्म के अंदर हो रहा है, बाहर हुक्म ना कोई, हुक्म से बाहर कुछ भी नहीं हो रहा। बड़ी सिंपल भाषा में गुरु नानक देव जी महाराज ने दूसरी पौड़ी में ही ये चीज़ समझा दी है कि जो कुछ हो रहा है वो सब कुछ उसके हुक्म में हो रहा है। जितना शांति से हम उसको पी जाएंगे, जितना शांति से उसको बर्दाश्त करेंगे, जितना शांति से उसको एंजॉय करेंगे, जितना शांति से उसका आनंद मानेंगे, उतनी हमारी जीत है। क्यों? क्योंकि उसके हुक्म के अनुसार। अब टीचर की अब एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एक स्कूल में टीचर है, ठीक है। अब टीचर का बच्चा भी उसी स्कूल में है, लेकिन बच्चा जो है वो बहुत कह लो कि शरारती बन रहा है। उसको पता है मेरी मम्मी जो है टीचर हैं स्कूल में, और मैं अगर कुछ शरारत करूँगा तो मेरे को तो फटाफट इसने छुड़ा लेना है, ठीक है ना। अब दूसरी तरफ टीचर चाहती है कि नहीं यार मेरा बच्चा जो है वो बिगड़े ना, और वो सीधा रहे, वो बिल्कुल डंडी की तरह सीधा रहे, और वो अच्छे गुण धारण करके एक अच्छा नागरिक बने, अपनी देश कौम की सेवा करे। तो वो क्या करती है, वो एक प्लान करती है। वो जितने भी उसके बेटे के टीचर्स हैं, सब्जेक्ट टीचर्स हैं, कोई मैथ्स पढ़ाता है, कोई इंग्लिश पढ़ाता है, कोई ज्योग्राफी पढ़ाता है, वो सबके साथ मीटिंग करती है। वो सबको बोलती है देखो भाई लोग, मेरा बेटा जो है वो मेरी टीचर होने की फ़ायदा उठा रहा है, पर मैं आप सबसे विनती करती हूँ कि आप उसको ये मत देखिए कि वो मेरा बेटा है या वो क्या है। आप इनफैक्ट उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखिए, क्योंकि वो हाथ से निकल रहा है।
तो ये मत सोचिएगा कि अगर उसको एक लाफड़ झाड़ दिया, उसको एक थप्पड़ मार दिया तो मैं कुछ कहूँगी। मैं ओपन सबको कहती हूँ कि मैंने कुछ नहीं कहना, पर आप अपना फ़र्ज़ पूरा कीजिए। और जब भी वो कोई गलती करे तो उसको अच्छे से डांट के, ज़रूरत पड़े तो थप्पड़ मार के भी समझाइए, उसको डराइए, ताकि वो सही रास्ते पे चले। अब क्या है, देखो, माँ जो कर रही है वो अपने बच्चे के लिए कर रही है, करवा किसी और से रही है। अब अगले दिन बच्चे ने शरारत की, बच्चे को क्लास से बाहर खड़ा कर दिया टीचर ने। शाम को जब घर आता है तो उस टीचर की शिकायत अपनी मम्मी को लगाता है कि मम्मी, मेरे को टीचर ने बाहर खड़ा कर दिया। अब क्या है, मम्मी को तो पता है कि भी इसको बाहर खड़ा करना था, क्योंकि ये गलती, लेकिन मम्मी चुप है, मम्मी कुछ नहीं बोल रही। बच्चा बोल रहा है, हुक्म के अनुसार बच्चे को पनिशमेंट मिल रही है, लेकिन बच्चा अभी हुक्म समझ नहीं पा रहा है। मम्मी को हुक्म पता है, मम्मी को तो पता है, इस करके मम्मी चुप है, मम्मी कुछ बोलेगी नहीं। बच्चे को नहीं पता, हम बच्चे हैं, हमें उसका हुक्म समझ नहीं आता, इसीलिए हम बड़बड़ करते हैं। उसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया। हम अहंकार के अंदर, हौमे के अंदर निंदा करते हैं, ये समझते हैं नुकसान उसने किया। एक बाप ने पीछे कुछ समय पहले ना, 2-2.5 साल पहले, बहुत सुनने में आया था, बहुत प्यार था बाप और बेटे में, बहुत बड़ी जायदाद के मालिक थे। और बाप को जब बेटे की तरक्की शुरू हुई तो पता नहीं बाप को क्या हुआ कि उसको बेटे की तरक्की पसंद नहीं आई। ऐसे भी बाप होते हैं जिनको अपने ही बच्चों की तरक्की अच्छी नहीं लगती। उसने ऐसी चाल चली कि अपने बेटे को सबके सामने ऐसे फंसा दिया कि साहब ने, जो भी आसपास के लोग थे, जो भी इनकी कह लो कि सिस्टम के लोग थे, खुद ब खुद उनसे नफ़रत करने लगे और उनको सिस्टम से, घर से बाहर निकाल दिया, बच्चे के साथ, बीवी के साथ, रातों रात। अब साथ संगत जी, बच्चे को लग रहा है कि यार ये मेरा बाप कैसे इतना लालची हो गया, इतना गलत हो गया, इसको इस उम्र में भी, 70 साल की उम्र में भी इसको शर्म नहीं आ रही, अभी पैर इसके कब्र में हैं, लेकिन ये ज़मीन जायदाद के लिए, पैसे के लिए, रुतबे के लिए, नाम के लिए, शोहरत के लिए इतना कुछ गलत कर गया, जबकि मुझे बनाने वाला भी वही, जबकि खड़ा करने वाला भी वही। तो बेटा ऐसे सवाल मन में कर रहा है, पर इसके पीछे छुपा क्या है? हुक्म अंदर सबको, इसके पीछे छुपा है हुक्म, जो अगर तो बेटे को समझ आ जाए तो फिर वो चुप रहेगा, और अगर बेटे को नहीं समझ आए तो फिर वो लड़ाई झगड़ा करेगा, कोर्ट कचहरी में जाएगा, अगर कहीं और ज़्यादा जोर डालेगा तो क्या पता कुछ और नुकसान करे किसी का। लेकिन वो सब हुक्म को ना मानने का नतीजा हो सकता है। पर अगर हुक्म मानने वाला होगा तो उसको समझ आ जाएगा कि भैया ये हुक्म में हो रहा है, और तू चुप कर जा, शांत हो जा। जब तक तेरे बाप का तेरे सिर पे साया रखना चाह रहा था परमेश्वर, उसने रखा। जब नहीं चाहा तो उसने तेरे सिर से तेरे बाप का, तेरे पिता का साया उठा दिया। भले ही तेरे पिता ने झूठ बोला, छल कपट किया, जो मर्जी किया, लेकिन वो साया उठा दिया। ऐसे ही साथ संगत जी, माँ को पता है कि बच्चे को पनिशमेंट मिलनी है, लेकिन बच्चे को नहीं पता। वो रोता है, बिलबिलाता है, कहता है कि आप जाके पकड़ो उनको, शिकायत है, ये है, लेकिन माँ कुछ नहीं करती। क्यों करके माँ को पता है कि इसी में बच्चे की भलाई है। यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हुक्म अंदर सबको, पर क्यों? हुक्म अंदर सबको क्यों महाराज? हुक्म में क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमें बनाने वाला है, और परमेश्वर हमारा अच्छा करना चाहता है, बुरा नहीं करना चाहता। हमें सिर्फ ये सोचना है कि जो भी हो रहा है वो हमारे अच्छे के लिए हो रहा है। पर ये अच्छा हमें समझ आए ना आए, आज आए बाद में आए, ये एक अलग बात है। क्योंकि कई लोगों को नहीं समझ आता, पेशेंस नहीं होती, इतना सब्र नहीं होता अंदर, तो वो इम्पेशेंट हो जाते हैं, बेसब्रे होके नुकसान कर बैठते हैं। तो साथ संगत जी, जितनी बड़ी बड़ी जंग युद्ध हुई रामायण के अंदर, राम जी ने वध किया रावण का, इसी तरह महाभारत में इतना बड़ा जंग, घमासान का युद्ध हुआ। गुरु गोविंद सिंह महाराज ने 14 जंगें लड़ी, पांवटा साहिब की जंग लड़ी,
और महाराज ने मुक्तसर साहिब की जंग लड़ी, बहुत सारी जंग लड़ी गुरु गोविंद सिंह महाराज ने। ये सब कुछ उसके हुक्म के अंदर ही हुआ, उसके हुक्म के अंदर ही होना था और उसके हुक्म के अंदर ही हुआ। हाँ, कभी कभार जब हम हुक्म नहीं मानते, गड़बड़ पता कब होती है साथ संगत जी, ज़िंदगी में दुख कब आता है और ज़िंदगी इम्बैलेंस कब हो जाती है, जब हम हुक्म नहीं मानते, जब हम हुक्म को परे करके अपनी मर्जी करते हैं और फिर एक और नया कर्म खड़ा कर लेते हैं। हो वो भी हुक्म में ही रहा है, लेकिन हमारा एक और नया कर्म बन जाता है, जिसको भोगने के लिए फिर सारी की सारी प्रक्रिया परमेश्वर को करनी पड़ती है। तो साध संगत जी, अखीरली पंक्ति में इस पौड़ी के गुरु नानक देव जी महाराज बख्शिश कर रहे हैं, नानक हुक्मै जे बुझै ता हाँ मैं कह न कोय। ये साथ साथ साध संगत जी हम लोगों ने शुद्ध तरीके से बाणी पढ़ने की भी कोशिश सीखनी है। नानक हुक्मै जे बुझै, 2 मात्रा लगी है, बुझै ता हाँ मैं कह न कोय। महाराज कह रहे हैं अगर हुक्म को बूझ लिया जाए, अगर हुक्म को समझ लिया जाए, तो उसके बाद फिर अपने अहंकार के अंदर कोई भी नहीं बोलता। ता हाँ मैं कह न कोई, कोई भी बंदा हाँ में के अंदर नहीं बोलता, उसको समझ आ जाता है कि यही हुक्म है, मुझे इतने ही नंबर मिलने थे, मुझे ऐसी ही नौकरी मिलनी थी, हाँ मेरी इच्छा कुछ और है, मैं कुछ और चाहता हूँ, पर परमेश्वर ने यही लिखा है। आप आम सुनते हैं आए दिन, MA कर लिया, MBA कर लिया, लेकिन नौकरी नहीं मिली, बेरोज़गार बैठे हैं, ये है वो है। ये परमेश्वर के हुक्म में ही हो रहा है। और इसीलिए हम जितना ज़्यादा नाम जपेंगे, सेवा करेंगे, सिमरन करेंगे, हमारे पुण्य कर्म बढ़ते चले जाएंगे, हमारा मन शांत होता चला जाएगा और परमेश्वर भी खुश होके हमारे काम बनाएगा। परमेश्वर बदल सकता है, परमेश्वर कर्मों को बदल सकता है, शर्त ये है कि हम अपने कर्म सुधारें, हम अपने कर्मों को एक भक्ति भाव की तरफ डालें, ना कि शैतान वृत्ति की तरफ डालें। तो साध संगत जी, ये हुक्म के ऊपर गुरु महाराज ने बहुत अच्छा चैप्टर समझाया और हमें भी ये समझने की कोशिश करनी है कि जो कुछ हो रहा है, आम तौर पे कहते हैं ना, उसके बिना, उसके हुक्म के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। कह तो हम देते हैं, लेकिन इसको मानना बड़ा मुश्किल है कि उसके हुक्म के बिना मेरी गाड़ी ख़राब नहीं होएगी, उसकी हुक्म के बिना मेरी जो बेटी है उसके घर में कलेश नहीं होगा और उसके घर में ऐसी शोर शराबा नहीं होगा, यहाँ तक कि हमारा दामाद और वो अलग होने की बातें नहीं करेंगे। ये सब एग्जाम्पल हैं साध संगत जी। जब हम उसके हुक्म को समझने लगते हैं तो फिर हम परमेश्वर के चरणों में अरदास करते हैं, बेनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि महाराज हमारा कल्याण करो, हमें बचा लो। लेकिन जब हम हुक्म को नहीं समझते, अपने अहंकार में रहते हैं, तो फिर हम लोगों का नुकसान करते हैं, तो फिर हम लोगों को तकलीफ़ पहुंचाते हैं, फिर हम लोगों के ऊपर अपना ज़ोर चला के और उनको ये समझ लो कि उनको किनारे कर देते हैं। तो साध संगत जी, ये बेनतियाँ आपने प्रवान करनी है। मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब तक कथा चल रही है, एक पाठ जपजी साहिब का आप सब ने एक्स्ट्रा करना है, उसके लिए कि आपको भी कथा समझ आए और मेरे को भी गुरु महाराज आशीर्वाद दें कि ये कथा समय सिर संपूर्ण हो और इसके अंदर जो गुरु महाराज आपको बताना चाहते हैं मेरे मुखारबिंद से, मेरे मुख से, वो ही निकलवाएं, ताकि कोई ऐसी चीज़ ना निकल जाए जिससे किसी का दिल दुखे। सो अंत में क्षमा याचना मांगते हैं। कल फिर आपके दर्शन करेंगे जपजी साहिब की अगली पौड़ी के साथ। बहुत ही विलक्षण, बहुत ही विचित्र तरीके से गुरबाणी लेके आए गुरु महाराज हमारे लिए, अकाल पुरख की वाणी लेके आए। आओ इसको पौड़ी दर पौड़ी, शब्द दर शब्द समझने की कोशिश करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।